नमस्कार। विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बढ़ती उम्र में खासकर महिलाओं के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अक्सर ये सवाल 40 साल से बड़ी महिलाएं करती हैं जब भी वो विजिट्स के लिए आते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बड़ी उम्र में ज्यादा हो जाती है क्योंकि जो कैल्शियम लॉस है वो ज्यादा होता है और कैल्शियम बिल्डिंग जो है वो कम हो जाती है। हिंदुस्तान में 1/3 महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब उनकी हड्डियां जो है खोखली हो जाती है और 20% ऐसे हैं जिनको ऑस्टियोपेनिया की प्रॉब्लम होती है, अभी खोखली नहीं है, खोखली होने जा रही है। तो सबसे पहले 40 साल की उम्र के आसपास जब भी मौका मिले एक डेक्सा जरूर करा लेना चाहिए। उससे हमें ये पता रहता है कि हमारी हड्डियां, उनकी हेल्थ कैसी है। सभी जगह पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स के लिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेने की सलाह देते हैं। बाहर तो ये सैशेट के रूप में अवेलेबल है, हिंदुस्तान में कैल्शियम की गोलियां लेते हैं। पर अक्सर देखा गया है कि वो लोग एक गोली लेते हैं जो कि 500 मिलीग्राम कैल्शियम देती है और वो कहते हैं कि हम सप्लीमेंट जो है दूध से, दही से, चीज से कर लेंगे। कुछ सब्जियां भी ऐसी हैं जो कि कैल्शियम रिच है, पर ध्यान रहे कि आप इसको जरूर लें। दूसरी चीज, विटामिन डी पिछले 10 सालों में बहुत इंपॉर्टेंस इसने ली है और जरूरी भी है, क्योंकि विटामिन डी अगर नॉर्मल होगा तो ही कैल्शियम हमारी गट से एब्जॉर्ब होगा। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, आप कितना भी कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा ना। विटामिन डी हिंदुस्तान में सभी को कमी है क्योंकि बाहर धूप में जाना छोड़ दिया है, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठते हैं, एयर कंडीशन रूम्स में रहते और सनलाइट उनको ये लगता है कि हमारा स्किन के कलर को खराब कर देगी। ऐसा नहीं है। विटामिन डी की अक्सर कभी जांच करा लीजिए तो आपको पता चलेगा आप कहां पर खड़े हैं। इसको आप टैबलेट्स में भी ले सकते हैं, शैशे में भी ले सकते हैं और बहुत जरूरी हो तो डॉक्टरी देखभाल के अंदर कई बार इंजेक्शन भी हम लोग देते हैं, पर बहुत कम। ये हमारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा है, मसल के एक्शंस के लिए अच्छा है, नर्व्स के एक्शन के लिए अच्छा है और बहुत सारी प्रोसेसेस और डिजीजेस में देखा गया विटामिन डी इंप्लिकेटेड है। वही कैल्शियम के लिए है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह विटामिन B12, अगर हमारे ब्लड कंपोनेंट्स को ऑप्टिमाइज करना है, विटामिन B12 बहुत जरूरी है। इसकी कमी से एनीमिया हो सकती है, हमारे से जितने भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इससे डेवलप हो सकती है। इसका सोर्स क्या है? हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है तो उनको विटामिन B12 की कमी हो जाती है क्योंकि इसका मेन सोर्स एनिमल सोर्स है। इसके अलावा इसको नट्स में भी मिल सकता है। विटामिन B12 के इंजेक्शंस हैं, टैबलेट्स हैं और आप आजकल तो एक नेजल स्प्रे आ गया है, बहुत ही बढ़िया तरीका है इंजेक्शन से भी छुटकारा और बहुत ही अच्छा नेजल स्प्रे मिल जाता है। एक आदमी एक बार इस्तेमाल करे फिर विटामिन B12 की कमी सालों साल नहीं होगी। विटामिन डी के लिए खास चीज जो सभी जानते हैं कि ये हमें सनलाइट से मिलती है, पर जैसे हम लोग एज करते हैं ये सनलाइट से जो कन्वर्जन होता है वो कम हो जाता है। तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हम लोग को सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा जब भी हमारे पास कमी है। विटामिन B12
देखा गया है कि अक्सर हम लोग दवाई लेते हैं जैसे एंटासिड या कोई और दवाइयां हैं, इससे हमारी प्रीमेच्योर जो स्टमक की लाइनिंग में एट्रोफिक चेंजेस होने लगती है, जिसको बोलते हैं एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। इसमें भी हमारे विटामिन B12 जो भी हमारे गट में एब्जॉर्ब हो जाता है उसमें कमी आ जाती है। तो हमारे पास और कोई चारा नहीं, इसको हमने सप्लीमेंटेशन लेना है। विटामिन सी एक बहुत ही नेग्लेक्टेड विटामिन है, पर ये तो अच्छा है कि हिंदुस्तान में नींबू का इस्तेमाल हम डेली दिनचर्या में अपने खाने में करते, और संतरे और मौसमी का भी लोग शौक रखते हैं, और जब भी ये अवेलेबल हो उसको प्रचुर मात्रा में यूज करते हैं। एक है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की इंपॉर्टेंस प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा हो जाती है। इसका बॉडी स्टोर नहीं करती, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का मेन सोर्स है, और प्रेगनेंसी से 2 महीने पहले सलाह दी जाती कि इसको आप रेगुलरली लें, और प्रेगनेंसी के 3 महीने में इसको लेना जरूरी है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं, और जब से इसका इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड की गायनेकोलॉजिस्ट यूज करने लगी है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बहुत ही कम हो गए हैं। वैसे फोलिक एसिड जब भी सेल जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी फोलिक एसिड की जरूरत होती है। एक और विटामिन है विटामिन B6। प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेंट्स के लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के और उनकी मेमोरी से ये बहुत रिलेटेड है, तो इसकी डेफिशिएंसी के लिए जो है सलाह दी जाती है। इसके अलावा कुछ और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में बात करते हैं। हर सेल को इसकी जरूरत है। अगर हम हाइपरटेंशन से बचना चाहते हैं, स्ट्रोक से बचना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल हमें करना है। पोटेशियम के क्या सोर्सेस हैं? सिट्रस फ्रूट्स, केला हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया, इसको अच्छी मात्रा में लें। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जिंक की भी चर्चा बहुत होने लगी है। हमारी अच्छी स्मेल के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए जिंक की जरूरत है। सोर्स इसका नट्स एंड सीड्स है। हर सेल के फंक्शन में आजकल जिंक की इस्तेमाल की जरूरत होती है, तो अगर हम डाइट में कॉन्शियस हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी तरह मैग्नीशियम बहुत ही वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैग्नीशियम डायबिटीज के मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसको आप नट्स में और सीड्स से इसको लें। उसी तरह सिलीनियम के भी आजकल चर्चे हैं, हमारी अच्छी मेमोरी के लिए, कैंसर से बचाव के लिए, और बहुत मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड चीजें हैं। इसके लिए कहते हैं कि इसका इस्तेमाल जो इसका नॉर्मल लेवल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफर्टिलिटी की केसेस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पर एज सच जो एजिंग लोग हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत है, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक क्लास में मैं चर्चा करूंगी। आजकल सभी लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करते हैं। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत मदद करते हैं। इसका मेन सोर्स नॉन वेजिटेरियन है, खासकर फैटी फिश। वेजिटेरियन लोग इसको अखरोट में, अलसी की सीड्स में ले सकते हैं, बट नथिंग टू कंपेयर विथ फैटी फिश। इसका जो एजिंग वाले लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करें, अच्छी चीज है। प्रोबायोटिक के बारे में भी आजकल कहा जाता है। प्रोबायोटिक हमारी गट हेल्थ को ठीक रखने में मदद करते हैं। हम हिंदुस्तानी लिबरली दही का इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेड फूड्स जैसे ढोकला हो गया, इडली वगैरह हो गई, डोसा वगैरह हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये फर्मेंटेड फूड्स भी आपको प्रोबायोटिक आपको देने में मदद करते हैं।
वैसे आजकल मार्केट भरे पड़े हैं प्रोबायोटिक से, उनके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगी। धन्यवाद। आप ये सभी चीजें, खासकर जो विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने बताया है, उसको आप जरूर लें। और इसको आप अगर कॉन्शियस होंगे तो ये डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। धन्यवाद।